नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में आज नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर अल्पकालिक चर्चा होगी। नियम 193 के तहत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा शुरू करेंगे। इसके बाद सरकार नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशनों का पूरा विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे। टीडीपी सांसद डॉक्टर बायरेड्डी शबरी और शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने इस चर्चा का नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध मिली अब तक सफलता पर जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा ने सुरक्षा बलों को नया लक्ष्य और प्रेरणा दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है और बस्तर सहित प्रभावित क्षेत्रों में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 284 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है, जिन्हें बरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने ये सूची 29 मार्च 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा की। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू ईंधन आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केरोसिन के वितरण को आसान बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंस नियमों में ढील दी है। अब पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर केरोसिन स्टोर और बेचने की अनुमति होगी। हर जिले में 2 पंप चुने जाएंगे, जहां एक बार में 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। इस फैसले से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाना बनाने और रोशनी के लिए केरोसिन की उपलब्धता बढ़ेगी। मेरठ के सकौती में आयोजित जाट सम्मेलन में संजीव बालियान ने अपने अपमान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बिना नाम लिए उन्होंने संगीत सोम पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने साथ हुए अपमान को भूलने वाले नहीं हैं। बालियान ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें अपमान सहना पड़ा, जिसका दुख हार जीत से बड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान का जवाब सूद ब्याज सहित दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने राज्य में राष्ट्र विरोधी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में अवैध हथियारों की भारी खेप बरामद की है। तलाशी अभियान के दौरान 9 mm सब मशीन गन और एक खाली मैगजीन जब्त हुई है। प्रारंभिक जांच में हथियारों का संबंध कुख्यात गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से डिजिटल ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई नया प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क लागू करने जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फिशिंग और सिम स्वैप जैसे ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाना है। नए नियमों के तहत अब सभी डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। केवल एसएमएस ओटीपी से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं माना जाएगा, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जरूरी होगा। इसके अलावा कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर डायनामिक होना चाहिए, जो हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग होगा। वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक्स, पिन या पासवर्ड और बैंकिंग ऐप टोकन जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अगर किसी तकनीकी खामी के कारण ग्राहक को नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक और संबंधित पेमेंट संस्थानों की होगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल के साथ टकराव को लेकर ईरान ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स में अमेरिकी जमीनी सैनिकों की संभावित तैनाती की खबरों के बाद तेहरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक उनके क्षेत्र में दाखिल होता है, तो वह ताबूत में ही वापस जाएगा। इस बीच ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी कहा कि अगर देश की सशस्त्र सेनाएं हर तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 के मुकाबले में 6 विकेट से हराकर 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर के 220/4 के जवाब में मुंबई ने 19.1 ओवर में 224/4 रन बनाकर अपना सबसे बड़ा सफल चेज दर्ज किया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की तूफानी पारियों ने जीत की नींव रखी, जबकि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मैच फिनिश किया।
केकेआर के लिए सुनील नरेन समेत 3 गेंदबाजों को एक विकेट मिला। रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। फिल्म में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। रविवार को सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां फिल्म की ऑक्यूपेंसी बाकी दिनों के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा रही। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।